हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? मेरे बच्चे, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे बच्चे प्रेम से बोलिए राधे राधे। और प्रेम से बोलिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे बच्चों, पूर्णता नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों, संदेश पूर्णता नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों, आप दूसरे के काम करने से अच्छा है आप खुद का काम करें। वही अच्छा है, वही महत्वपूर्ण है। आप किसी और का जो काम करेंगे उससे अच्छा है कहीं आप खुद का काम करें। अगर आपको अपने आसपास के हर इंसान में बहुत सारी कमियां दिखती है तो दरअसल आप ही पूरी तरह गलत होते हैं। मेरे बच्चों, क्योंकि इंसान कभी भी अपने आप को गलत नहीं कहता, वो हर वक्त अपने आप को सही कहता है और दूसरों को गलत कहता है, क्योंकि आपने जीवन की प्रकृति को समझा ही नहीं। मेरे बच्चों, आप परफेक्शन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन परफेक्शन का मतलब मृत्यु है। इंसान सिर्फ अपनी मृत्यु से ही परफेक्ट हो सकता है। मेरे बच्चों, जीवन में आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं, आप ईमानदार हैं या नहीं, बस यही मायने नहीं रखता। मेरे बच्चों, याद रखना है और याद रखिए कि अगर कोई बाहरी चीज आपको तकलीफ नहीं देती है तो आप खुद एक दूसरे को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों, आप अपने परिवार, समाज, शहर या फिर देश के अंदर एक दूसरे को कई तरीकों से परेशान करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों, आप एक दूसरे के बारे में गलत तरीके के साथ कायम करने लगते हैं। बेशक अगर आप पर कोई ऐसी राय कायम करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अपने आसपास के हर इंसान में बहुत सारी कमियां दिखती है तो दरअसल आप ही पूरी तरह गलत होते हैं, क्योंकि आपने जीवन की प्रकृति को समझा ही नहीं। जीवन की प्रकृति को आप जिस दिन समझ जाएंगे, आप परफेक्शन की तलाश करना बंद कर देंगे। लेकिन परफेक्शन का मतलब मृत्यु है। इंसान सिर्फ अपनी मृत्यु में ही परफेक्ट हो सकता है। जीवन में आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं, आप ईमानदार हैं या नहीं, बस यही मायने रखता है। जीवन के संदर्भ में परफेक्ट होने ना होने का सवाल कभी नहीं होता। मेरे बच्चों, दूसरे की गलतियां ढूंढते मत रहिए, दूसरों की गलतियां मत ढूंढिए, मत ढूंढते फिरो दूसरी की गलतियां। कुछ अपने बारे में भी सोचो। एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि एक महिला मांस की दुकान पर गई। उसने दर्जनों मुर्गे लटके हुए देखे। वह गई, एक मुर्गा का पैर उठाया और सूंघा। उस महिला ने दूसरे का भी उठाया और सूंघा। उसके बाद उसने कितने मुर्गे का पंख उठाकर इसी तरह वह एक एक करके एक बाद एक मुर्गे के साथ ऐसा करती रही। तभी कसाई उसके पास आया और उसके कंधे पर ठपकी देकर बोला, मैडम, क्या आप खुद ऐसे टेस्ट में पास हो सकती हैं? इसीलिए आप सुनते हुए मत घूमिए कि किसमें क्या बुराई है। सब में थोड़ी बहुत बदबू तो होती ही है। हर पेड़ पौधे की जड़ कहीं ना कहीं कीचड़ में है। मेरे बच्चों, सवाल बस इसका है कि क्या उसमें खुशबूदार फूल आते हैं? अगर
उसकी जड़ें साफ होंगी तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं खिलेगा। जीवन की प्रकृति यही है। धरती पर हर चीज रूपांतर की प्रक्रिया में है। मेरे बच्चों, क्या आप रूपांतर की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है मेरे बच्चों। अगर आपके इस सवाल का जवाब है तो और कोई चीज मायने नहीं रखती है। अगर आप एक बंद तालाब हैं, हर दिन किसी न किसी चीज में उलझे रहते हैं और चालाकी से अपने उलझनों की वजह खोजते रहते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है मेरे बच्चों। कोई दूसरा जीव आपके मुकाबले अच्छी तरह से जिएगा। अगर आप किसी दूसरे जीव से बेहतर तरीके से नहीं जी सकते तो आपको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि हमारा जीवन बहुत खर्चीला है। हमें खाने, सोने, बैठने, ऐशो आराम करने के लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जूतों से लेकर कपड़े और घर तक तुम्हें कितना कुछ जुटाना पड़ता है मेरे बच्चों। इतने खर्च के बाद आपको बाकी चीज़ों से कुछ बेहतर तो करना ही चाहिए मेरे बच्चों। इंसान ने बहुत सी बढ़िया चीज़ें की है, मगर हर बढ़िया चीज के साथ तुम्हें कम से कम एक भयानक चीज जरूर की है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आप रोजाना अपनी भयानक चीजों को कम कर रहे हैं। एक भयानक विचार, एक भयानक भाव, एक भयानक शब्द, एक भयानक काम हर दिन काम करते जाइए और 1-2 महीने में आप बेहतर इंसान होंगे। इंसानों की सबसे भयानक चीज यह है कि वे अपने आप में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे जीवन की पीड़ा और कष्ट से कोई लेना देना नहीं होता मेरे बच्चों। संवेदनशील बनिए मेरे बच्चों। संवेदनशील ना होना सबसे भयंकर अपराध है मेरे बच्चों, क्योंकि अगर आप जीवन के प्रति संवेदनशील होते तो जो करना आपके बस में है उसे आप हर हाल में अच्छी तरह करते मेरे बच्चों। जो आप नहीं कर सकते वह नहीं होगा, बस इतनी सी बात है मेरे बच्चों। संवेदनशील बनना होगा मेरे बच्चों आपको। आप अपने साथ होने वाली चीजों के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, मगर दूसरों के साथ क्या होता है इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी वाणी नहीं रखना है मेरे बच्चों। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक खोए और उनको शीतल करे, आप हम शीतल हो। इस स्थिति में इंसान की सबसे बेहतर प्रकृति व्यस्त नहीं हो सकती। आपको संवेदनशील होना होगा। मैं जानता हूँ कि दुनिया में संसाधनों के लिए हर चीज के लिए प्रतियोगिता है और थोड़ा बहुत टकराव भी होता ही रहेगा मेरे बच्चों। मैं इन चीजों से बेखबर नहीं हूँ, मगर आपको कम से कम अपने अंदर होने वाले टकराव को खत्म करना चाहिए मेरे बच्चों। आपके विकास के लिए यह बहुत अहम है कि आप अपने आसपास मौजूद हर जीवन के प्रति संवेदनशील रहिए और संवेदनशील बने। साईं बाबा ने उन संतों में साईं बाबा गिने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में पूरे समाज को सत्मार्ग दिखाया। आस्था के महा सकारात्मक रूप में किया गया है मेरे बच्चों। तो ध्यान रखो भक्तों, ध्यान रखो। फिर भी अगर इससे भक्तों को कोई ठेस लगी है तो हम क्षमा याचना करते हैं मेरे बच्चों। प्रेम से बोलिए राधे राधे और प्रेम से बोलिए ओम साईं राम, ओम साईं राम,
ओम साई राम। मेरे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात, अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कम से कम शेयर जरूर कर दो मेरे बच्चों, ताकि ये संदेश हर जगह पहुंचे। मेरे बच्चों, ये संदेश को हर जगह पहुंचाना आपके हाथ में है। बाबा का काम करो, बाबा का ही नाम रखते रहो मेरे बच्चों, ताकि आपको आप जितना शेयर करोगे उतना आशीर्वाद आपको बाबा से मिलेगा। हर एक दिन का लाइक के बदले आप साईं बाबा का नाम लेते रहो और आपका काम बनता चला जाएगा मेरे बच्चों। धन्यवाद मेरे बच्चों, प्रेम से बोलिए ओम